हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आ गया है, पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, या पार्टनर ने आपसे क्लियरली मना कर दिया या इस रिश्ते में लेस इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। स्पेशली थर्ड पार्टी की एनर्जी हम यहाँ से देखेंगे और आपको लेकर राइट नाउ ये किस एनर्जी में है। ठीक है, क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहकर खुश हैं या फिर ये आपके साथ इस लाइफ टाइम में वापस आना चाहते हैं कनेक्शन में। ठीक है, तो थर्ड पार्टी करंट एनर्जी अपडेट हम निकालेंगे राइडर वेट से और लाइट सीड टैरोट डेक से हम देखने वाले हैं आपको लेकर एनर्जीज इनकी। ठीक है, राइट नाउ क्या चल रही हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो चल रहे हैं, ठीक है, समवेयर ये जानते भी हैं कि ये थर्ड पार्टी में अपनी मर्जी से आए हैं, या ये आपसे जो इस रिश्ते को छुपाए, या ये कहूं कि आपकी तरफ लेस इन्वॉल्वमेंट दिखाया या कल्टी मार के बैकआउट करके थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए। अब कुछ लोगों के केस में ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है कि जानबूझकर आपको छोड़ा, आपसे दूरियां बनाई, आपको धोखा दिया और उसमें इन्वॉल्व हो गए, या फिर ये पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा सिचुएशन जहां पे ये जानते थे कि आपके साथ गलत कर रहे हैं और इसमें चले गए। तो ये चीज जानने के बाद भी, थर्ड पार्टी में होने के बाद भी, ये आपको कॉन्टिन्यूसली थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के बाद भी स्पाई करते हैं, नजर रखते हैं। इवन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी चौकन्ने से है, कुछ अटेंटिव से है कि जैसे थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, या अपने आंख नाक कान उस सिचुएशन में भी खुले रखे हैं कि जैसे होता है ना, थर्ड पार्टी में चले गए तो अब क्या रह गया, आपसे मना कर दिया, तो ये वहां पर भी नहीं टिक पा रहे हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है द फूल। यस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रस्ट नहीं है। थर्ड पार्टी को देखकर इन्हें ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन को कि जैसे यहाँ पर चीजें वर्कआउट नहीं होंगी, या इन्हें यहाँ से अपने आप को अलग हटाना पड़ेगा, और ये अपने लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को रिलीज करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके लिए भी ऑब्स्टेकल ही है, क्योंकि ये फ्री माइंडसेट के व्यक्ति हैं। इनको कोई भी रोकेगा, कोई भी टोकेगा, दबाने की कोशिश करेगा, तो ये अपनी धुन में मगन रहने वालों में से हैं। ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत करेंगे, रिस्क लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर यही एनर्जी है कि ये अपने लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट है द एम्परर एनर्जी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर कुछ नाराजगी में है, ईगो से डील कर रहे हैं, हाइड तो कर रहे हैं ईगो की दीवार से कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बोलते हैं ना कि निगाहें चारों तरफ है, परेशान है, अंदर ही अंदर चीजों को लेकर टॉक्सिसिटी है, नाराजगी है। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी करंटली इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये किसी तरीके का ट्रिगर, रूडनेस इस रिश्ते में फेस कर रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी के साथ है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। किसी तरीके का शिफ्ट इनके लाइफ में आ रहा है, जैसे इनके अंदर की जो भावनाएं हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर खत्म हो गई हैं, या लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट या खुशी नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मेरा पार्टनर तो बड़ा खुश है, इधर से उधर घूम रहा है, तो मे बी आप सही पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं, या ये रीडिंग आपके लिए ना हो, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, यहाँ पे आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स की। आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, चीजों को लेकर नाराजगी है, एग्रेशन है, कि कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ये लें जल्द से जल्द जिससे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल पाए, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन इज लाइक एक लूप की एनर्जी, जहां पे आपके पार्टनर क्या है, फंसे हुए हैं। वो चीजें रिपीटेटिव पैटर्न्स में इनके लाइफ में लौट लौट कर आ रही हैं प्रॉब्लम्स के रूप में। डिवाइन को थर्ड पार्टी सिचुएशन में पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ब्रेकअप चल रहा है, जैसे ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते। अगर ये कोई प्रॉपर ह्यूमन बीइंग है, इनकी कोई रोमांटिक पार्टनर है, या इवन इनकी कोई फैमिली से पर्सन है, अगर ये इसी के साथ मैरिड भी है, तब भी यहाँ पर नजर आता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से या तो ब्रेकअप करना चाह रहे हैं या ब्रेकअप हो चुका है। इनके संभाले से भी चीजें नहीं संभल रही हैं। और एक लास्ट लेते हैं 6 ऑफ कप्स।
आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में ये सोचकर इन्वॉल्व हुए थे कि वो इन्हें ज्यादा खुश रखेगी या कोई फ्रेंडशिप रही है थर्ड पार्टी के साथ में पहले, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इंसान है ये कैसे बदल गया, ये इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इंसान पहले जैसा क्यों नहीं है, या ये इंसान जो इन्हें दूर से दिखा रहा था या दिखा रही थी कि बहुत लॉयल है, एडजस्टेबल है इनके साथ में, तो ऐसा अब नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ये आपको मिस कर रहे हैं। और एक लास्ट लेते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये छुटना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से, खुद को फ्री करना चाहते हैं, एंड हो सकता है कि इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया हो, माइंड मेकअप कर लिया हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से एज सुन एज पॉसिबल ये रन करेंगे। अब देखते हैं इस टेक्स्ट से आपके रिश्ते में कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के बाद आपके पर्सन की आपको लेकर करंट एनर्जी क्या है, क्या चाहते हैं ये आपके सामने निकालूंगी कार्ड्स। और यहाँ पे देखिए अलग अलग डेक है, क्या सेम एनर्जी आएगी, डिफरेंट एनर्जी आएगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के बाद भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, 10 ऑफ सोर्ड्स। इस रिश्ते को इन्होंने तब त्यागा जब इन्हें ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये सब कुछ हार गए हैं। जिनको अपना सपोर्ट सिस्टम समझ रहे थे, जो इनको ये समझ रहे थे कि ये लोग इनको सपोर्ट करेंगे, इनकी बात मानेंगे, अपने ही लोगों से हार गए हैं, अपने ही लोगों से इस रिश्ते की वजह से टूट से गए हैं। आपके पर्सन गिव अप कर दिया है और एक अलग ही निराशा में है, आपको छोड़कर ये खुश नहीं है, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, क्योंकि आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, समाज के सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपने फ्लॉज के साथ, आपके फ्लॉज के साथ इस रिश्ते को फिर भी जोड़ना चाहते हैं, ये शादी करना चाहते हैं आपसे, सेलिब्रेशन रिकंसिलेशन चाहते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स की, आपकी तरफ भी आया, थर्ड पार्टी की तरफ भी आया। आपके पर्सन आपके साथ ब्रेकअप सिचुएशन में है, तो हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जो भी चीजें हुई हैं उसकी वजह से आपके पर्सन के दिल तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है, आपके पर्सन हर्ट है काफी ज्यादा, आपको दुख देकर भी कोई बर्डन है इनके ऊपर जो ये रिलीज करना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया, 10 ऑफ सोर्ड्स भी है कि जैसे इन्होंने आपसे तो पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आपके साथ साथ आपसे दूर होने से मतलब इनकी लाइफ से खुशियों का अंत हो गया, या सेटिस्फेक्शन जो था, जो इनको समझाने वाला था, इंस्पायर करने वाला था, उससे ये दूर हट गए, मतलब पॉजिटिविटी हट गई और नेगेटिविटी के बीच में ये चले गए। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको बीच में छोड़कर, तो इनको वही चीज तकलीफ देती है। ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते में आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से कोशिश की है या ये मूव ऑन होने का पूरा ट्राई किए हैं आपसे, इस रिश्ते से, कि जैसे इस रिश्ते का ये भार नहीं उठा सकते। तो क्या सब कुछ खत्म कर लिया इन्होंने? एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, इधर भी देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है इस टेक से। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के बाद भी ये इस रिश्ते में आज भी वही पैशन फील करते हैं, एंड हो सकता है कि ये बहुत जल्द आपसे रिकनेक्ट करें, आपको रीच आउट करें। आपके पर्सन के मन में अभी भी इस रिश्ते को लेकर फायर है, पैशन है, मजबूरी के चलते मूव ऑन करना इज लाइक कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये तैयार थे। अगर इनके मन में आपको लेकर इच्छाएं रही हैं तो वो इच्छाएं आज भी हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको किसी सिचुएशन में क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। इनको डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसे साइंस, ऐसी सिंक्रोनिसिटीज पॉसिबल है कि मिल रही हो, जिसकी वजह से इस रिश्ते में आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं और आपके साथ कुछ चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपसे दूर होकर इन्हें रियलाइजेशन भी है कि आपको कहाँ तक हर्ट किया है, क्यों हर्ट कर दिया इन्होंने। अगर ये आपके बिना दुखी हैं तो आपके साथ चीजें ठीक भी कर सकते थे, कोई ना कोई रास्ता निकालते। अगर आप दोनों के बीच में इतनी पुरानी बॉन्डिंग है तो क्या आप इन्हें नहीं समझते? अगर ये कोई ऐसा गलत डिसीजन लेने वाले थे तो इनको रिग्रेट भी है, टेंशन भी है, आपसे दूर होकर अलग ही सफरिंग दिखती है आपके पर्सन की। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने अगेन आपको थर्ड टाइम बोलूंगी कि इनसे आपकी बातचीत हो सकती है, ये आपसे बात करने के बारे में ही सोच रहे हैं और इवन ये आपको बहुत जल्द रीच आउट कर सकते हैं। कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन आपको इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है प्रैक्टिकल वे में। ये इस रिश्ते को लेकर जहां पे अब जरूरत है कि इनको रिजिड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, तब इस रिश्ते में कुछ बात बनेगी, ऐसे एफर्ट्स ये लगा सकते हैं। ठीक है, टावर मूवमेंट की एनर्जी, अगर ये आपके टुवर्ड्स बहुत रोड रहे हैं तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है, इनको किसी बुद्धिमान व्यक्ति से गाइडेंस भी मिल रही है ऐसा लग रहा है, और डिवाइन इंटरवेंशन भी इसलिए कि जिससे आपके लाइफ में चेंज आ सके, इस रिश्ते में चेंज आ सके, पार्टनर को यह एहसास हो कि आपके साथ चीजें ठीक हो सकती हैं और आपके साथ चीजें सुधारी जाएं। नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ कप्स, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स आया, एस ऑफ कप्स आया, टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में 3 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपसे आज भी प्यार करते हैं और इस रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग के रूप में।
ये आपको लेकर काफी ज्यादा पैशनेट है और आपकी तरफ कोई बहुत ही फायरी एनर्जी के साथ में कोई डिसीजन ले सकते हैं जो आप दोनों के लिए रीयूनियन से रिलेटेड हो। मतलब आपका इनके साथ रीयूनियन हो सकता है, ये आपसे प्यार करते हैं और यही चीजें ये आपसे आने वाले समय में कन्फेस कर सकते हैं और आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता ये निकालेंगे जिससे ये रिश्ता बैलेंस हो सके। ठीक है, तो आप इनको चाहे तो मौका दे सकते हैं। अगर आप ये देखें कि ये बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, इनके अंदर गिल्ट है, इस रिश्ते को ये संभालना चाहते हैं और अपने हिसाब से चीजें ठीक करना चाहते हैं, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई कि आपके पर्सन इस रिश्ते को ठीक कर पाए। उनको एक चांस दीजिए जिससे आपके बीच में दूरियां हटे, आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, कब तक ये बातचीत कर सकते हैं, कब तक चीजें ठीक हो सकती हैं? यहाँ पर एनर्जी है मून की। इमोशनल वे में आपसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन क्लैरिटी होगी। वाओ, वी हैव सन एंड मून टुगेदर। मतलब आपके पर्सन आपके साथ फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करेंगे। एक तरह से बोलूं तो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का रिकंसिलेशन हो सकता है हर्मिट सिचुएशन से बाहर निकल के। मोस्ट प्रोबेबली ये आपको 3 hours 3 days के अंदर रीच आउट कर सकते हैं। सफरिंग होने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ अपडेट दें या आपको कोई क्लैरिटी दे दें जिससे आपका और इनका रियूनियन हो जाए। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।